सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज का मौजू है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर और अपने माल को वक्फ करने पर अल्लाह ताला क्या इनाम अता फरमाते हैं। मैं भी आपके सामने एक वाक़या बयान करता हूँ जो कुछ साल पहलों का है। अल्लाह ताला हमको इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की ज़ात सखी है और अल्लाह उनको पसंद करता है जिनमें सखावत होती है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बखील जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बखील जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए हम लोग सखी बने, हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। हमने अपनी ज़रूरत के लिए कुछ रखा है, अगर उससे ज़्यादा किसी दूसरे भाई को ज़रूरत पेश आ गई तो कुर्बानी कर दें, उसकी ज़रूरत को पूरी कर दें। अल्लाह ने हमें दिया है तो हम अपने माल को अल्लाह के रास्ते में वक्फ करें, अल्लाह को दें और अल्लाह से उसका बदला जन्नत में लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से उसका बदला हम लोग जन्नत में हासिल करें। अल्लाह दुनिया में भी नवाजेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा हम सबको इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अपने माल को वक्फ करने की तौफीक दे, अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक दे। और अल्लाह का जो वादा है दुनिया और आखिरत में, अल्लाह हम सबको वो अता फरमाए। आमीन आमीन। इस पर एक वाक़या मौजूदा वक्त का आपके सामने पेश करता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनिए। हो सकता है बात समझ में आ जाए और अल्लाह ताला हमें भी कबूल कर ले और जो बयान भेजा करूं उस बयान को जरूर सुना करें। ये तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, दीन की बातें हैं। अगर हम 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट अल्लाह के दीन की बात को नहीं सुन पाएंगे, उसके लिए वक्त नहीं मिलेगा, तो ये हमारी बदकिस्मती और बदनसीबी है। क्योंकि हम अपना ताल्लुक अल्लाह के नेक बंदों के साथ रखें ताकि हमारी जिंदगी में हमें नेक अमाल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। इत्र की दुकान पर जाएं और इत्र न भी खरीदें, फिर भी खुशबू तो मिलती है। अल्लाह के नेक बंदों के साथ उठना बैठना, उनसे ताल्लुक बना के रखना, उनकी सोहबत में बैठना, इस पर बड़ा अज्र है। अल्लाह इस बात की हमको समझ अता फरमाए। इसलिए हम सब अल्लाह वालों से अपना राब्ता बनाए रखा करें। अपने से ज्यादा दीन का इल्म रखने वालों में उठा बैठा करें, उलमाओं के साथ उनका इकराम करें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि उनके सीने में नबूवत का इल्म अल्लाह ने अता किया है। तो एक वाक़या अर्ज करता हूं आपके सामने।
ये सऊदी अरब के शहर अल कसीम का वाक़या है। सऊदी अरब में एक शहर है अल कसीम, वहां का वाक़या आपके सामने अर्ज करता हूं कि वहां पर खजूर की एक बाग है जिसमें कम से कम 2 लाख खजूर के दरख्त हैं। कितने दरख्त हैं? 2 लाख खजूर के दरख्त हैं। और किसी अल्लाह वाले ने इस पूरी बाग को अल्लाह की रास्ते में वक्फ कर दिया है। सुभान अल्लाह। मैं भी आपके सामने उसका नाम भी लूंगा इंशाअल्लाह। और इस वक्त इस रोए जमीन पर इतनी बड़ी बाग किसी ने वक्फ नहीं की है। और अल्लाह ने उसको कैसा निवाजा। गौर से सुनिए, दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वसल्लम। कि वो फरिश्ते रहते हैं, दीन की बातें जहां होती हैं वहां फरिश्ते रहते हैं। तो ये जो बाग अल कसीम में है जिसमें 2 लाख दरख्त हैं, इसमें 45 किस्म की खजूरें पाई जाती हैं। 45 किस्म की खजूरें हैं इस बाग के अंदर। और इस बाग की सालाना पैदावार 10,000 टन खजूर की है। सालाना 10,000 टन खजूर पैदा होती है अल कसीम की उस बाग में। बहुत गौर से सुनिएगा इस वाक़े को। हो सकता है अल्लाह हमें भी अपने माल को अपने रास्ते में वक्फ करने की तौफीक दे दे। और यह बाग इस रोए जमीन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा वक्फ है। इतनी बड़ी बाग वक्फ की है अल्लाह के उस नेक बंदे ने कि जिसका जमाना एक ये था कि जब वो मदरसे में पढ़ता था और मदरसे की तरफ से एक टूर का प्रोग्राम रखा गया और 1 रुपये मांगा गया, 1 रियाल मांगा गया, तो उसके पास 1 रियाल नहीं था और उसके लिए वो रो रहा था कि कैसे 1 रियाल का इंतजाम हो और मैं कैसे मदरसे के टूर में उस्तादों के साथ चला जाऊं। देखिए, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हम जिस अल्लाह पर ईमान लाए हैं उसकी मानकर तो देखें, उसके हुक्म पर चल करके देखें कैसी खुदा की नुसरत हमारे साथ होती है। और रब मुझसे क्या चाहता है? जिसने मुझको पैदा किया, जिसने मुझको मुसलमान घर में पैदा किया, बगैर मेहनत के ईमान की दौलत दी, वो मुझसे क्या तकाजा करता है, क्या चाहता है मुझसे? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नातों को मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया अल्लाह ताला ने। सारे इंसानों को जो इस जमीन पर चल रहे हैं, इन सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया कि वो अल्लाह पर ईमान लाएं और अल्लाह की मान कर उसके नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारें ताकि वो कामयाब हो जाएं, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। तो ये बाग जो है इस रोए जमीन पर सबसे बड़ा वक्फ है जो उस अल्लाह के नेक बंदे ने किया है। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम और हरमैन शरीफैन में, खाने काबा और मस्जिद नबवी में इफ्तारी का दस्तरखान लगाया जाता है। क्या खुश नसीब है वो शख्स। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बाग सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स सुलेमान अल राजी ने अल्लाह की राह में वक्फ किया है। सुलेमान अल राजी
जो लोग सऊदी अरब गए होंगे उनको मालूम है, पूरे मुमलकत सऊदी अरब के अंदर शरकत अल राजी के नाम से बैंक है, वो इन्हीं का है। कितना मकबूल है इसका अमल, अल्लाह को कितना महबूब है। जब कोई शख्स इस रोए जमीन पर अपने रब के हुक्म की इताअत करता है और नबी के तरीके पे जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं मैंने इससे मोहब्बत की, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और हर शख्स उससे मोहब्बत करता है। अब खाने काबा में और मस्जिद नबी में हर साल कितने लोग रमजान में इफ्तार करते हैं, सुभान अल्लाह। 10,000 टन खजूर, सुभान अल्लाह, सालाना पैदावार है। अल्लाह अकबर। 2 लाख खजूर के दरख्त, कितनी बड़ी बाग होगी जो अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया उसने उन्हें। तो ये सुलेमान अल राजी हैं जिन्हें अल्लाह ने यह सआदत दी कि अपने माल को अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया। इनके बारे में कुछ बता दें। सुलेमान अल राजी ने गुर्बत में आंख खोली, बड़ी गरीबी देखी। इनके बारे में कि ये स्कूल में पढ़ रहे थे कि एक दिन स्कूल की इंतजामिया ने तफरीह टूर का एक प्रोग्राम बनाया और 1-1 रियाल मांगा। सब बच्चों ने जमा किया, ये ना जमा कर सके। ये अपने वालिदैन के पास जाते, उनके पास 1 रियाल नहीं होता कि जो सुलेमान अल राजी को दे दें और वो जाकर के वहां स्कूल में जमा कर दें। अल्लाह। सहमाही इम्तिहान हुआ, उसमें ये अच्छे नंबरों से पास हो गए। इनके एक उस्ताद जो फलस्तीन के रहने वाले थे, उन्होंने 1 रियाल इनको इनाम में दिया और इन्होंने वो लेकर के अपने स्कूल में जाकर जमा किया तफरीह टूर पर जाने के लिए। सुभान अल्लाह। देखिए, और जब ये पढ़ाई से फारिग होते हैं तो इन्होंने एक कमरे में एक बैंक छोटा सा खोला। एक कमरे को बैंक का नाम दे दिया, अल्लाजी बैंक, छोटा सा। और ये जद्दे शहर में था। थोड़े से अरसे में अल्लाजी के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में बिछ गया। सुलेमान अल्लाजी अब उस फलस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकल पड़े और जब तलाश करने के बाद वो उस्ताद मिले, सुभान अल्लाह, तो उनसे गले लग गए। वो उस्ताद रिटायर हो चुके थे और उनके माशी हालात बहुत ही खराब थे। उस्ताद के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था, ऐसे हालात थे। सुलेमान अल राजी ने अपने उस्ताद को गाड़ी में बिठाया और जाकर एक बंगले के सामने गाड़ी रोकी, जहां एक बहुत खूबसूरत सी गाड़ी भी खड़ी हुई थी। और उन्होंने अपने उस्ताद से कहा, ये घर और ये गाड़ी आपकी है और आपके घर के खर्चा हमारे जिम्मे है। ये तालिब इल्म थे और ये उस्ताद का मकाम था। तो उन्होंने पूछा क्या बात है? कहा, उस्ताद मोहतरम, जब मुझे तफरीह टूर पर जाना था, मेरे घर में 1 रियाल नहीं था। मैं माँ को देखता, बाप को देखता और मैं रोता कि कैसे मैं तफरीह टूर में जाऊं। आपने, जब मैं इम्तिहान में पास हुआ तो आपने मुझे 1 रियाल दिया और उस रियाल को मैंने वहां जमा किया तफरीह टूर पर और फिर मैं तफरीह टूर पर गया। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा, क्या तू 1 रियाल वापस करने आया है? कहा, नहीं शेख, वापस करने नहीं आया हूं।
बल्कि अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता कर दी कि आज अल्लाह ने इसलिए नवाजा कि मैंने सोचा अपने उस्ताद मोहतरम के लिए एक घर और एक गाड़ी हदिया कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कीमती गाड़ी। और सुलेमान राजी अपने उस्ताद से कहते हैं, उस्ताद मोहतरम, ये बंगला और गाड़ी आपकी खिदमत आलिया में अर्ज हदिया कर रहा हूं। फलस्तीनी उस्ताद के आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं, ये आलीशान बंगला और ये महंगी गाड़ी, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। राजी कहते हैं, उस वक्त आपकी जो खुशी है इस बंगले और कार को देखकर, इस वक्त में जो आपकी खुशी है, उससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम है जब आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। देखिए, आदमी एहसान कभी नहीं भूलता, इसलिए हमें कभी किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। और अल्लाह नवाजे तो खूब ज्यादा से ज्यादा करके खर्च करना चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। उनकी आंखों में आंसू आ गया बंगले को और गाड़ी को देख करके। उन्हें कहा, ये बहुत ज्यादा है। तो क्या कहा सुलेमान राजी ने? कहा कि जब आपने 1 रियाल मुझे दिया था, अल्लाह अल्लाह, तो उस वक्त मेरी खुशी का क्या आलम था, इससे ज्यादा उस वक्त मुझे खुशी हासिल थी। अल्लाह अकबर। ऐसे मोहसिन शनास इंसान को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह। सुलेमान राजी ने 2010 में अपने बच्चों और अपनी बेगमात और अजीज व अकारिब को बुलाकर जमा किया और अपनी दौलत उन सब में तकसीम कर दी कुरान के मुताबिक। क्या हमें भी ये तौफीक होती है कि हम भी अपने बीवी बच्चों को कुरान के मुताबिक उनका हक अदा करें? हमने सिर्फ नमाज को ही दीन समझ रखा है। अपने माल में से कुरान के मुताबिक अपने बीवी बच्चों को हक देना चाहिए। लड़कों का क्या हक है, लड़की का क्या हक है, बीबी का क्या हक है, देना चाहिए। यह अल्लाह पाक का हुक्म है, इस पे हम सबको अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। छोड़ के तो सभी जाना है। अगर कुरान के मुताबिक छोड़ करके गए तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, राहत की जिंदगी में रहेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह रुसवाई से बचाकर जन्नत में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह ताला। चुनांचे अपने सारी प्रॉपर्टी को, जो कुछ दौलत अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी, अपने बच्चों को, बेगम, अजीज वकारिब को बुलाकर अपनी दौलत को उन सब में तकसीम कर दिया। और अपने हिस्से में जो कुछ आया, सुलेमान राजी कहते हैं, वो सब मैंने अल्लाह को वक्फ कर दिया। वो सब मैंने वक्फ कर दिया, अल्लाह की रजा के वास्ते दे दिया, कुछ भी नहीं रखा, सब दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं उस वक्त सुलेमान अल राजी के वक्फ की मालियत 60 अरब रियाल से ज्यादा है। इस वक्त जो है, जब तकसीम किया तो 60 अरब रियाल से ज्यादा है वक्फ की मालियत जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दिया। सऊदी वतनिया कंपनी और लाजी बैंक के वो मालिक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए 170 मिलियन रियाल इमदाद के तौर पर दिया है। कितना दिया है? कोरोना जैसी मूसी बीमारी के इलाज के लिए, बचने के लिए 170 मिलियन रियाल इमदाद किया है। सुभान अल्लाह। और मक्का मुकरमा के अंदर 2 होटल हेल्थ मिनिस्ट्री, वजारत सेहत के हवाले कर दिया है। ये है अल्लाह वाले। देखिए, अल्लाह जब देता है तो समझते हैं रब ने दिया, मेरे रब के, ये सब कुछ रब का है, रब के रास्ते में दे देते हैं।
यानी गनेस बुक में अब तक सबसे बड़े वक्त के तौर पर यह बाग रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये सहाबा के वक्त का वाकया नहीं है, ये कुछ सालों पहले का वाकया है जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि शायद अल्लाह ताला हमें भी इस बात की तौफीक दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया के 20 अजीम फयाज लोगों में उनका शुमार किया गया है, खर्च करने वालों में। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनकी समान हयात पढ़ने के लायक है, ऐसे लोगों का तस्करा किया करें। शायद सऊदी अरब का कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जहां लाजी फैमिली की तरफ से मस्जिदें न तामीर की गई हों। पूरे सऊदी अरब के अंदर उनकी फैमिली की तरफ से मस्जिदें तामीर की गई, दावती सेंटर्स बनाए गए, खैराती सेंटर्स बनाए गए, और उसमें भरपूर ताउन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुलेमान अल राजी के पास 1.5 लाख से ज्यादा मुलाजमीन काम करते थे। 1.5 लाख से ज्यादा मुलाजमीन काम करते थे और महीना खत्म होने से पहले उनकी उजरत सुलेमान अल राजी दे दिया करते थे। क्या हमारे अंदर ये चीज है? काम करा लो, पैसे ही नहीं दो। मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ा रहा है, अजान दे रहा है, लेकिन हम कितने बड़े बदकिस्मत हैं कि हम उसका भी इकराम नहीं कर पाते। अरे भाई, एक मस्जिद में अगर 50 लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर 100 रुपए हर महीने दिया करें तो 5,000 रुपए उसको मिल जाया करें। यह बात हमारे समझ में कब आएगी? नमाज भी उधार। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे भाई। अल्लाह से तौबा कर लें और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करें। अपने मस्जिद के इमाम की और उलमा की और अपने मदरसे के उस्तादों की है इकराम किया करें, उनकी इज्जत किया करें। किसी गांव में मदरसा है दीनी, वहां के उस्तादों का इकराम किया करें, वहां के लोग उनका ताउन किया करें, मस्जिद के इमाम का ताउन किया करें। मस्जिद अल्लाह का घर है, कोई मस्जिद किसी की मिरास नहीं है। हर मस्जिद की जिम्मेदारी हर मुसलमान पर है, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या न पढ़ता हो। उसकी आबादी की फिक्र उस पर जरूरी है, उसके अखराजात की जिम्मेदारी उसके ऊपर जरूरी है। कैसे दुनिया की सारी मसाजिद नमाजियों से आबाद हो जाएं और सारे दीनी मदारिस क़यामत तक आबाद रहें और अल्लाह का दीन जिंदा होता रहे, इसके लिए हम सबको कुर्बानी करने की जरूरत है। जान की, माल की, सबकी कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर सोचने की जरूरत नहीं है। एक का 700 तो केश, और वल्लाहु युज़इफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहे दे दे, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। तो सुलेमान अल राजी 1.5 लाख मुलाजमीन हैं और महीना खत्म होने से पहले उन मजदूरों की उजरत दे देते हैं, काम करने वालों की। हम भी ऐसा करें, हमारे पास जो शख्स काम करे हम उसकी उजरत वक्त से पहले देने की कोशिश किया करें। हम अपनी जरूरत को तो पूरी कर लेते हैं, अपने घर के अखराजात को सब कर लेते हैं, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरी कर लेते हैं, नहीं है तो कर्ज ले आते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम के लिए हमारे पास नहीं है। अब हम मुकाबला करें उस शख्स का जो खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, कैसे उसके बराबर आप आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। सुलेमान अल राजी का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने अपने माल को अल्लाह की दी हुई नेमत समझी और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहे जैसा अल्लाह ने चाहा। तो अल्लाह ताला ने उनका जिक्र हमारे और आपके सामने कर दिया और क़यामत तक जिक्र चलता रहेगा। इस अजीम हस्ती का इंतकाल शायद कल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और ऐसे उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए जो अल्लाह के अहकामों पर और उसके नबी के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से भर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जो कुछ मैंने कहा
इससे हमें सबक सीखना चाहिए और हमें भी मरने से पहले पहले अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसे अल्लाह के रास्ते में वक्फ करना चाहिए और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए और अपने पास काम करने वालों की इज्जत को वक्त पर देना चाहिए और अपने उस्तादों का एहतराम करना चाहिए और अपने से बड़ों का भी एहतराम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कहने सुने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।